ऑन हो गई है। सभी नल जल अनुरक्षकों को मेरा हार्दिक अभिनंदन और स्वागत के साथ ये जानकारी देना चाहता हूँ कि जो आप लोग YouTube पर या मोबाइल पर देख रहे हैं अखबार के पन्नों को, तो उसको सिर्फ देख कर मत रह जाइए, सिर्फ हेडिंग पढ़कर मत रह जाइए, उसको पूरा डिटेल्स पढ़िए ऊपर से नीचे तक कि इसमें क्या लिखा हुआ है। एक एक लाइन का, एक एक शब्द का अर्थ निकालिए क्या होता है। जो आप पेपर पढ़कर आप उसमें आप लोग घबराए हुए हैं कि हेडिंग में लिखा है कि वार्ड सदस्य नल जल का देख रेख करेंगे। ये बात तो सही है, पहले भी करते थे, आज भी कर रहे हैं, करेंगे। उसका मतलब क्या है? देख रेख करना। ये तो नहीं है कि संचालन करेंगे। और देख रेख क्यों किया जाता है? इसलिए कि बहुत ऐसे नल जल हैं कि बंद पड़े हुए हैं और जिम्मेदारी दी गई है वार्ड सदस्यों को, ये क्यों नहीं चालू करते हैं, क्यों नहीं कराते हैं? उसके बाद भी एजेंसी बन गया, अनुरक्षण एजेंसी बना है, उसके माध्यम से क्यों नहीं होता है? सिर्फ ये इल्जाम लगाया जाता है अनुरक्षक पर कि अनुरक्षक नहीं चला रहे हैं, क्यों बंद किए हैं। उनका काम है सिर्फ चलाना, रिपेयरिंग करना, कराना अनुरक्षक एजेंसी का काम है। वार्ड की जिम्मेदारी से बना है, अपने करावें या जिससे करावें, उनको काम है जिम्मेदारी देख रेख करना। और ये भी बात है कि सरकार ये जो नीति निकालती है, आज दूसरे कल दूसरे, ये भरोसा नहीं है कि आज सुबह दूसरा नियम निकला तो शाम को दूसरा नियम निकल जाता है। इस नियम पर कोई आधारित नहीं रहेगा, न रहना है। जो पहले का नियम निकला है उसी पर हम लोग आधारित रहना है और रहना होगा। बकिया कोई नियम को हमको नहीं अभी आधारित करना है। इसलिए कि खुद सरकार अपने ऊपर ये नहीं समझती है कि हम क्या करें कि हमारा नल जल सुचारू रूप से चले। 4 लेटर आया था सरकार का, 1153, 5058, 7707, एक और है कौन उसका। उसके हिसाब से अनुरक्षक को चयनित किया गया, वार्ड सदस्यों ने चयनित करके उनको अनुरक्षक बनाया। उसके बाद से वो अपना कार्यभार संभाले और अपने सुचारू ढंग से नल जल को संचालन किया, जो आज तक भी करते आ रहे हैं। लेकिन उन लोगों को बिना पैसा दिए, बिना उन लोगों का मेंटेनेंस का पैसा दिए 29-35 नियम क्यों निकाला? पहले पैसा उनको दे देना चाहिए। और ये भी संशोधन किया, तो संशोधन कैसे होता है? संशोधन करने का मतलब क्या है कि उस दिन से उसका नियम लागू होता है। जो पहले जो नियम बनता है वही नियम रहता है, जिसके साथ जिस नियम से जो बहाली होता है, जो चयनित होता है, उसके साथ वही नियम रहता है। उसके बाद जो नियम होगा वो उस संशोधन उसके ऊपर लागू होता। अब रह गया कि 29-35 में भी लिखा था कि वार्ड सदस्य अनुरक्षक के रूप में काम करेंगे। ठीक है, काम करेंगे, लेकिन जहां पहले का जो अनुरक्षक चयनित हुआ है उनके ऊपर तो ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि उनको निरस्त किया जाता है। ये तो बात नहीं है। हाँ, बहुत ऐसे नल जल हैं, बहुत ऐसे वार्डों में ये ऐसा था कि वहां पे नल जल चालू नहीं हुआ, बंद पड़ा हुआ था। वार्ड सदस्यों के ऊपर से ये नहीं बना सके, इसलिए कि उसमें बहुत नल जल का इतना हुआ था कि मालूम होता है सत्यनारायण बाबा का जाय बता रहा है। तो कितने लोग डर से इसको नहीं करे कि नहीं, ये तो आग में हाथ हम नहीं लगाएंगे, क्या होगा, कान लुटेरे सब लुट जाएंगे और हमारे ऊपर जिम्मेदारी गिर जाएगी। नहीं किया। जहां नहीं किया वहां अब के वार्ड सदस्य के माध्यम से कराया या किसी एजेंसी से कराया जाता, वो चालू कराया गया, वहां पे वार्ड सदस्य रहेंगे और उसको संचालन वो करेंगे। लेकिन जहां पहले हो गया है चयनित, वहां वार्ड सदस्य का कोई अधिकार नहीं बनता है, न बनेगा। दूसरा सवाल ये है कि नल जल बैठा है सरकारी जमीन पर और गैर सरकारी जमीन पर। तो जहां गैर सरकारी
पर बना है वहाँ भूमिदाता को लोभ दिया गया कि हाँ आप जमीन दे दीजिए तो आपका इसमें काम हो जाएगा। किसी वार्ड सदस्य के पास उसके एरिया में जमीन नहीं था सरकारी, तो अब उसके पास था तो अपना कराया, उसके पास अगर नहीं था तो किसी से आर्जी विनती करके उसको कहा कि भाई हमको दे दीजिए, हम नल जल बैठाएंगे, आपको इस पर हम चयनित कर देंगे। इससे उसको वार्ड ने करा लिया, कराने के बाद चयनित कर दिया। अब उसमें सरकार अपनी दखल अंदाजी करती है कि नहीं अब उसको रजिस्ट्री करना पड़ेगा और नहीं तो वार्ड सदस्य चलाएगा। क्या वार्ड सदस्य का उसका अपना बपौती जमीन है, कोई चलाएगा? नहीं चलाएगा। अब रह गया सवाल, कभी नहीं चलाएगा, न वो भूमिदाता चलाने देंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। भले वो चले नल जी या ना चले, इसके लिए जो भी करना होगा वो अनुरक्षक वहाँ करेगा, भूमिदाता सब मिलकर करेंगे। अब रह गया सरकारी ज़मीन पर, तो सरकारी ज़मीन पर जो अनुरक्षक बहाल किया गया, चयनित किया गया है, कोई वार्ड सदस्य अपने मन से नहीं किया, सरकार के लेटर के हिसाब से किया 1153 और 50-58 के हिसाब से तो कर दिया। तो वहाँ जिसको चयनित कर गया उस जगह पर अगर कोई आएगा, ये कोई बर्दाश्त नहीं करने सकेगा। इसके लिए चाहे जो भी हो, जहाँ की दरवाज़ा खटखटाना हो वो खटखटाएगा। अब हम अनुरक्षकों से कहना चाहते हैं कि जागो, ये आप लोग जागने का मौका आ गया है, अब सोने का मौका नहीं है। आपके घर में चोर घुसा है, इसको भगाने के लिए चाहे जैसे हो हथियार से भगाइए, जाकर भगाइए, जैसे हो भगाना पड़ेगा। और ये सरकार जो है नीति बनाती है, कब क्या कर देगी इस पर कोई भरोसा नहीं है। सरकार एक 23 को नियम निकालिए 13-1-23 को कि रजिस्ट्री करना पड़ेगा तब अनुरक्षक बनेगा। अरे भाई ये कैसा नियम बन गया भाई? वो तो बना हुआ है, पहले से चयनित कर दिया गया है। आज जो नहीं रजिस्ट्री किया है तो दूसरे को अधिकार तो दे रहे हो, और जब तुम्हारे हैंड में चला जाएगा तो उसका रहेगा। मालूम होता है कि तुम बुद्धू बना रहे हो। और दूसरा ये भी सवाल है कि जो वार्ड सदस्य हैं वो अपने अधिकार को समझें, जो भी जनप्रतिनिधि हैं वो भी अपने अधिकार को समझे। का विधान में लिखा हुआ है कि जनप्रतिनिधि सरकारी नौकर बनेगा, चाहे कोई नौकर। जनप्रतिनिधि मालिक होता है, नौकर नहीं होता है। जनप्रतिनिधि समाज का सेवक होता है। सरकार उसको नौकर बनाने जा रही है, प्राइवेट हो सरकारी। सरकार का ये नियम नहीं है कि उसको हम नौकर बनावें। क्या एमएलए एमपी जो भी हैं, क्या आप लोग ये नहीं पढ़े हैं संविधान कि बिना पढ़े हुए आप लोग राजनीतिक में घुस गए हैं? जो वह पारित होता है विधानसभा में, कैबिनेट में, क्या समझ में नहीं आता है कि कैसे चीज पर हम लोग सही करते हैं? यह भी होना चाहिए। और दूसरा सवाल ये है कि आज हर आदमी को हेल्पलेस बना हुआ है कि कल क्या होगा। ऐसा नियम का भी हम लोग नहीं देखे थे कि सुबह हमारा दूसरा नियम निकले और शाम को दूसरा नियम निकले। ये ठीक, और जो नियम निकलता है तो बैक डेट को ख़त्म कर देता है। ये कौन सी बात है भाई? ये तो नहीं है। लेकिन इस पर अनुरक्षक आप लोग मन जाइए, आप लोग जागिए। इसी के ऊपर हम सबको आह्वान करते हैं कि हम 19 अगस्त को सबको हम बुलाने जा रहे हैं अपने ज़िला में, है ना। अभी डेट माने हम निकाले हैं, लेकिन हम जब आदेश ले लेंगे तब तो हमारे डेट साइल होगा। उसमें हम सबको बुलाएंगे। किनको बुलाएंगे? जो अनुरक्षक है उनको भी बुलाएंगे, हर अनुरक्षक को बुलाएंगे। और उस वार्ड सदस्य को बुलाएंगे, पूर्व वार्ड सदस्य को, जो अभी वार्ड नहीं है या किसी वजह से वो लोग नहीं लड़े या जो लड़े वो हार गए हैं, उनका भी बहुत रुपया बकाया है। इसलिए कि 4 साल जो काम कराया अनुरक्षक से, तो अनुरक्षक मेंटेन नहीं किया, वो खुद अपने जेब से मेंटेन कराया। और जो अनुरक्षक उतना अपना था उतना करने वाला, जिसके पास उतना क्षमता थी वो कराया, जिसके अंदर क्षमता नहीं थी वहाँ वार्ड सदस्य ने कराया। तो वार्ड सदस्य को जो पैसा आया है उसका मिला है? नहीं मिला। जो वार्ड सदस्य दोबारा जीते हैं वो तो अपना किसी तरह से निकाल लेते हैं, लेकिन जिसको जो हार गया है या नहीं लड़ा है उसका मिला है? उसका हिसाब क्या हुआ? और आज तक 5 साल हो गया अनुरक्षकों को चलाते हुए, क्या उसका परिवार कैसे जी रहा है?
उसका काम कर रहा है, गुलामी कर रहा है दूसरे का, और दूसरे से कर्ज खाकर वो अपना परिवार को जिलाएगा? क्या ये सरकार क्यों अंधी बनी हुई है, क्यों बहरी बनी है, उसको देख नहीं रही है? और उसके बावजूद भी कहती है कि नहीं ये अब वार्ड सदस्य करेंगे। वार्ड सदस्य को भी समझ में नहीं आता है। ये तो सरकार वार्ड सदस्य और अनुरक्षक को लड़ाना चाहती है। वार्ड सदस्य और अनुरक्षक दोनों अपने खास भाई हैं, दोनों वार्ड को विकास के लिए हैं। एक अपने जनप्रतिनिधि से करेगा और एक अपने काम करके विकास करेगा। जो काम करके करेगा वो अनुरक्षक है, अपनी मेहनत आनेगा, और जो विकास करेगा वो जनप्रतिनिधि है, वो निस्वार्थ है। जब वो जीतता है, उसको जब शपथ लिया जाता है तो ये कहा जाता है कि निस्वार्थ में जनता को काम करूंगा। आज उसके स्वार्थ के अंदर घुसाया जा रहा है कि तुम नल जल का पंप चलाओ। ये कौन सी बात है? पंप चलाएगा कि जनता की सेवा करेगा, जनता की काम को पूरा करेगा? ये भी जो भी ये संरक्षक, आप लोग एकदम जगिए, और ये जगने का मौका है। हम पूरे बिहार भर के अनुरक्षकों को एक सुनाना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ, मैं उनसे आर्जी विनती करता हूँ कि आप लोग जगिए और हम सभी लोग एकजुट में बंध जाए। और जिन लोगों का जो पूर्व में वार्ड सदस्य थे उन लोगों का भी पैसा बाकी है, उन लोगों के हिसाब हम लोग को लेंगे, वो पैसा क्या हुआ। और आज तक पैसा सरकार को विकास के लिए है। एक अपने जनप्रतिनिधि से करेगा और एक अपने काम करके विकास करेगा। जो काम करके करेगा वो अनुरक्षक है, अपनी मेहनत आनेगा, और जो विकास करेगा वो जनप्रतिनिधि है, वो निस्वार्थ है। जब वो जीतता है, उसको जब शपथ लिया जाता है तो ये कहा जाता है कि निस्वार्थ में जनता को काम करूंगा। आज उसके स्वार्थ के अंदर घुसाया जा रहा है कि तुम नल जल का पंप चलाओ। ये कौन सी बात है? पंप चलाएगा कि जनता की सेवा करेगा, जनता की काम को पूरा करेगा? ये भी जो भी ये संरक्षक, आप लोग एकदम जगिए, और ये जगने का मौका है। हम पूरे बिहार भर के अनुरक्षकों को एक सुनाना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ, मैं उनसे आर्जी विनती करता हूँ कि आप लोग जगिए और हम सभी लोग एकजुट में बंध जाए। और जिन लोगों का जो पूर्व में वार्ड सदस्य थे उन लोगों का भी पैसा बाकी है, उन लोगों के हिसाब हम लोग को लेंगे, वो पैसा क्या हुआ। और आज तक पैसा सरकार जो भेजी है, एक तो पूरा टोटल भेजी नहीं है, या भेजी कि नहीं भाई सरकार जानती है। जिसके पैसा आया है उसको खुद पता नहीं है कि सरकार कितना हमारे पास भेजी है, और आज तक उसका पैसा भी नहीं मिला। किसी अनुरक्षक को मिला है, उसको भी पता नहीं चलता है किस महीना से किस महीना तक मिला है। ये कोई लिखित नहीं है, लिखित भी होना चाहिए। और डिजिटल का जमाना है तो डायरेक्ट होना चाहिए कि हाँ अनुरक्षक के कान में जाना चाहिए, उसको लेटर मिलना चाहिए कि तुम्हारा पेमेंट चला गया, फलाने तारीख से फलाना तारीख तक हुआ है। ये क्यों नहीं हुआ कि बीच में बीच वालियों को खाने का मौका मिल रहा है? अगर ऐसे नहीं होता बीच वाले क्यों खाते? और आज तक क्यों नहीं मिला पैसा जो चला रहा है? क्या अधिकारी कर्मचारी और सरकार नहीं जानती है? इतना चिट्ठी जाता है, आपको प्रखंड में जाता है, जिला में जाता है, राज्य में जाता है, क्या आज तक अनुरक्षक चला रहे उनको पैसा नहीं मिला? बिना पैसा मिले सिर्फ नियम निकल रहा है, ये संशोधन, ये कौन सी बात है? इसलिए हम लोग चेतावनी दे रहे हैं, अगर हम लोगों की अगर सबको भुगतान नहीं होगा तो हम लोग भी इसके ऊपर हम लोग आंदोलन छेड़ देंगे। अब हम लोग जगे हैं और जगे रहेंगे। जब तक हम लोग कामयाबी नहीं मिलेगी तब तक हम लोग बैठेंगे नहीं। अब समझ जाए जो हम लोगों का विरोध है, और जो विरोध अनुरक्षक का कानून बनाता है उसको भी हम लोग चेतावनी देंगे। यही कहकर हम अपना वक्तव्य खत्म करते हैं। आप लोग हर आदमी एकजुटते से जुटे रहिए। जिस दिन हम आह्वान करें आप लोग, हम सिवान जिला के ही अभी आह्वान करेंगे, बाद में दूसरे जिला को कहेंगे कि आप लोग भी अपने अपने जिला के अनुरक्षकों को अपने जिला मुख्यालय पर बुलाकर अपने उन लोगों को समझाइए, और हम लोग का मांग नहीं मिलेगा तो हम आंदोलन खड़ा कर देंगे। बस यही बात पर हमारा वक्तव्य खत्म होता है। जय हिंद, जय भारत।